27 मार्च 2025 आज की मुरली का अनोखा विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ। इसका शीर्षक है आत्मा की उड़ान। कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, लेकिन हल्की हवा आते ही उसमें लहरें बन जाती हैं। ये लहरें आपकी मन स्थिति का प्रतिबिंब हैं। परिस्थितियां हलचल पैदा करती हैं, परंतु यदि आत्मा स्थिर है तो ये लहरें आपको डुबो नहीं सकती। आज की मुरली में बाप दादा ने हमें इसी स्थिरता का अनुभव कराया है। पहला, सच्चाई की नाव। सच्चाई की नाव हिलती है, परंतु डूबती नहीं। जीवन में कितनी भी चुनौतियां आईं, यदि सत्य का सहारा है तो आत्मा पार हो जाएगी। सच्चाई आत्मा का सुरक्षा कवच है। देही अभिमानी बनो। कल्पना करें कि आप एक सफेद प्रकाशमान बिंदु हैं। ये शरीर तो मात्र एक पोशाक है। बाप दादा सिखाते हैं कि जैसे चिड़िया पिंजरे में नहीं, आकाश में उड़ने के लिए बनी है, वैसे ही आत्मा देह की सीमा से परे जाकर बाप को याद करे। परमात्म प्यार की अनुभूति। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश में अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही बाप की याद आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। जब आत्मा बाप के प्यार को अनुभव करती है, तब उसका हर संकल्प दिव्य हो जाता है। संकल्पों की दिशा। आत्मा जिस दिशा में संकल्प चलाएगी, वैसा ही उसका अनुभव होगा। यदि संकल्प बाप की ओर होंगे, तो मन स्थिर और शांत रहेगा। परंतु यदि संकल्प देह अभिमान में उलझे, तो अशांति और हलचल बढ़ेगी। पैगंबर बनो। हर आत्मा को परमात्म संदेश देना है। बाप को याद करो, पावन बनो और वर्षा प्राप्त करो। जब हम ज्ञान की रोशनी दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो स्वयं भी प्रकाशवान बनते हैं। दूसरा, आज का विशेष पुरुषार्थ आत्मा के पंखों को उड़ान दें। 1. स्वरूप दर्शन अभ्यास। दिन में 5 बार स्वयं को आत्मा स्वरूप में देखो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और मेरे पिता भी ज्योति स्वरूप हैं। यह अभ्यास आत्मा को हल्का और शक्तिशाली बनाएगा। 2. सच की लहर पर सवारी। जब कोई परिस्थिति सामने आए, तो विचार करें, क्या मेरी सच्चाई की नाव हिल रही है? यदि हाँ, तो तुरंत बाप को याद करो और सच्चाई की शक्ति को अनुभव करो। 3. याद की मशाल जलाओ। हर संकल्प को बाप की याद से प्रकाशित करो। जैसे अंधकार में दीपक जलता है, वैसे ही बाप की याद संकल्पों को पवित्र और स्पष्ट बनाएगी। 4. पर वृत्ति में रहते परे रहना। गृहस्थ जीवन में रहो, परंतु उसमें लिप्त न हो। जैसे कमल जल में रहते हुए भी अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा कर्म करते हुए भी बंधन मुक्त रहे। 3. आत्म चिंतन के लिए प्रश्न। अपने मन से बात करें, क्या आज मेरे संकल्प आत्मा की शुद्धता को प्रकट कर रहे थे? क्या मैंने सच्चाई की नाव पर विश्वास रखा या परिस्थितियों से घबराया? क्या मैं बाप की याद में निरंतर लीन रहा या बार बार देह अभिमान में आ गया? क्या आज मेरे बोल और कर्म आत्माओं को प्रेरणा देने वाले थे? क्या मैं सच्चा पैगंबर बन सका और परमात्म संदेश दूसरों तक पहुंचाया? अच्छा, ओम शांति।